बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नसीहत बहुत काम आएगी, याद रखना। एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों का बड़ा सा टोकरा सर पे उठाए शहर बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते उसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास टोकरे से फिसल कर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा आदमी अपनी उसी रफ्तार के साथ चलता रहा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। पीछे चलने वाले एक राहगीर ने देखा तो भागकर बूढ़े के पास पहुंच और कहा, बाबा जी, आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपके एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा आदमी अपनी रफ्तार कम किए हुए बोला, बेटा मुझे मालूम है। राहगीर हैरान होकर बोला, बाबा जी, आपको मालूम है तो रुके क्यों नहीं? बूढ़ा, बेटा जो चीज़ गिरकर टूट गई इसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफर्ज अगर मैं रुक जाता, टोकरा ज़मीन पर रखता, इस टूटी हुई चीज़ को जो अब जुड़ नहीं सकती उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाकर सर पर रखता तो मैं अपना टाइम भी ख़राब करता। टोकरा रखने और उठाने में कोई और नुकसान भी कर लेता और शहर में जो कारोबार करना था, अफसोस और तासुब के बहस वो भी ख़राब करता। बेटा, मैंने टूटे हुए टुकड़ा वहीं छोड़कर अपना बहुत सारा वक्त बचा लिया। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ परेशानियां, गलतफहमियां, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल उसी टूटे गिलास की तरह होती हैं कि जिनको हमें भूल जाना चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार कम कर देते हैं, आपकी मुशक्क़त बढ़ा देते हैं, आपके लिए नई मुसीबतें और परेशानियां घेर लाते हैं, आपसे मुस्कुराहट छीन लेते हैं, आगे बढ़ने का हौसला और चाहत ख़त्म कर डालते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों, मुसीबतों और नुकसानात को भूलना सीखें और आगे बढ़ जाएं। इन सब के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह पर यकीन का होना लाजमी है। दोस्तों, जो बंदा अल्लाह पर यकीन और कुरान पर यकीन रख लेता है वो कभी भी इन परेशानियों, मुसीबतों, नुकसानात को कुछ मायने नहीं रखता। वो क्योंकि अल्लाह पर यकीन रखता है इसीलिए उसके जो भी नुकसानात होते हैं उससे बढ़कर उसे मिल जाता है। और हदीस में है, अगर तुम्हें तवक्कुआत के मुताबिक नहीं मिलता तो भी तुम्हें फ़ायदा होगा जो कि अल्लाह ताला के दीदार की सूरत में और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश की सूरत में होगा। दोस्तों, इसको आगे लाजमी शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, थोड़ी सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया।